इस बात की कंपल्शन नहीं है कि आपने सम को परमुटेशन फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। जो एक्सरसाइज 7.1 में एफपीसी थ्योरम की थी उससे भी आप सम सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो जो परमुटेशन का फॉर्मूला बेसिक वीडियो में किया है वो भी लगा सकते हो। जो बच्चे नहीं हैं बेसिक वीडियो पहले देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट हमें बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। पहले तो जो पुराना काम था वैसे ही करते हैं जब हम एफपीसी थ्योरम लगाते थे। एफपीसी थ्योरम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला है कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो ये 3 बॉक्स बना ले हमने, ठीक है। ये 3 बॉक्स 1 और 2 और 3 हो गए, और उन्होंने बोला है कि इनको इस्तेमाल में करना है, आपका डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हमारा डिजिट रिपीट नहीं है तो मतलब यहाँ पर हम 9 के 9 एलिमेंट रख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर 8 रखेंगे क्योंकि एक तो यहाँ पर रखना ही नहीं है जो इस्तेमाल कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ 7 डिजिट रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट रख सकते हैं। यहाँ पर वो नहीं रख सकते जो इन दोनों में रख देंगे, है ना। ये तो है एफपीसी थ्योरम। तो जब इनका मल्टीप्लाई करोगे 9 × 8 × 7 आपका रिजल्ट आएगा 504, ठीक है। ये तो है हमारी एफपीसी थ्योरम। चलो इसी को हम परमुटेशन फॉर्मूले से भी कर लेते हैं। परमुटेशन फार्मूला क्या बोलता है कि NPR इज इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब n हमारा क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, याद कीजिए बेसिक वीडियो में बताया था, वो क्या है 9। तो यहाँ पर आ गया 9 फैक्टोरियल ओवर, यहाँ पर 9 आ गया, 9 माइनस r। r क्या है, जिनकी उन्होंने काउंटिंग करने को बोला हो, जैसे 3 डिजिट का बोला है ना, तो ये फिर r हमारा क्या हुआ 3, ठीक है, फैक्टोरियल। तो ऊपर आ रहा है 9 फैक्टोरियल और नीचे आ रहा है 6 फैक्टोरियल, और ये इक्वल किसके, NPR के, ठीक है। परमुटेशन का फॉर्मूला है। इस 9 फैक्टोरियल को 6 फैक्टोरियल तक खोल लो क्योंकि फिर हम कट कर लेंगे उसी हिसाब से। तो ये बनेगा NPR इज इक्वल टू 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। इसे 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब ये देखो यही बचा ना जो यहाँ पर था, है ना, यही बचा। तो इसका रिजल्ट फिर क्या है 504। दोनों में से कोई भी एक लगाकर आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ, आगे चल के आपको जो सम है उनमें कहीं पर R निकालने को बोला जा सकता है, तो इसीलिए आप इसकी भी प्रैक्टिस हाथों हाथ में रखें तो अच्छा रहेगा। सेकेंड सम को ध्यान से समझना है पहले। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। अब 4 डिजिट का बनाना है तो मतलब 4 बॉक्स बना ले। अब मैं एफपीसी कर रहा हूँ, ठीक है, परमुटेशन से आप कर लेना। ये 1 हो गया, 2 हुआ और ये 3 और 4 हुआ। उन्होंने बोला हाउ मैनी, कितने क्रिएट कर सकते हैं। हमें मालूम है कि हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पर देखो ये हमारी फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड और ये थर्ड और ये फोर्थ, है ना, ऐसे करके है। अब यहाँ पर आप देखो 0 नहीं रख सकते, मालूम है ना, क्योंकि अगर पहले 0 रख दिए तो फिर इंक्लूड नहीं होने वाला। ये सिग्निफिकेंट फिगर के एरर होते हैं जो आप क्लास 11th की फिजिक्स में पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पर आप टोटल कितने एलिमेंट रख सकते हो, 9 एलिमेंट रख सकते हो, क्योंकि 0 तो रख नहीं सकते। होगी बात क्लियर में, ओके। उसके बाद आप मान के चल लो, या अब यहाँ पर जो हमने डिजिट रख दिया है टोटल कितने हैं, 10 है। अब जो यहाँ पर रख दिया है वो फिर यहाँ पर नहीं रख सकते, मतलब यहाँ पर भी हम कितने रख सकते हैं, 9 ही रख सकते हैं, क्योंकि डिजिट रिपीट नहीं करने का, डिजिट रिपीट नहीं करने का ना। तो मतलब यहाँ से 0 नहीं आ सकती, अब पहले भी 0 नहीं आ सकती और यहाँ पर भी 0 नहीं आ सकती, मतलब एक डिजिट तो कम होना ही है ना, रिपीट नहीं करना। उसके बाद यहाँ पर फिर कितने रह जाने, 8, और यहाँ पर कितने रह जाने, 7। हुई बात क्लियर में, एक बार दोबारा समझो। उन्होंने बोला था हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब जो पहले जब हमने पहले की ब्लैंक्स फिल करनी है, इसके लिए हमारे पास टोटल कितने नंबर है, 9 है, क्योंकि 0 यहाँ पर नहीं रख सकते। यहाँ पर हम क्या है, 0 नहीं रख सकते। ओके, होगी बात क्लियर में। उसके बाद दूसरे की बात करो, जब दूसरों की उन्होंने बात की तब हमारे पास अब कितने बचे, 9 ही बचे, क्योंकि एक तो यहाँ पर हमने रख ही लिया है ना, एक तो हमने यहाँ पर रख ही लिया है, कोई भी और रखा है, 0 नहीं रखा, पर कोई और तो रखा ही है, ठीक है, कोई और तो रखा ही नहीं, इसके लिए मतलब एक लेटर तो कम हो ही गया है। पर यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं, 9 नहीं रख सकते हैं। फिर इन पहले 2 में जो रख लिया है फिर यहाँ पर नहीं रख सकते, और डिजिट रिपीट है मतलब एक कम हो गया, फिर 8 बचे।
8 में से कोई भी रख लो। अब जब 3 ब्लैंक्स फिल कर लिया है तो मतलब 3 लेटर कम हो गए हैं, तो अब 7 बचे, तो 7 में यहाँ पे कोई भी रख लो। तो FPC से इसकी क्या कर लो मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे बनेगा 4536 वे। इतने वे से आप 4 डिजिट का लेटर जो है वो बना सकते हो। थर्ड सम में बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर्स, 3 डिजिट, पहले तो 3 डिजिट इवन नंबर का बॉक्स क्रिएट कर लो ये ऐसे करके, ठीक है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। कैन बी मेड यूजिंग दिस 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारी ये यूनिट प्लेस होता है ना, और ये 10th प्लेस होता है और ये 100 प्लेस होता है। अब जब इवन नंबर की बात हुई है, इवन नंबर की बात हुई है यहाँ पर, जहाँ तो हम 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, मतलब ओनली 3 डिजिट यहाँ पर रख सकते हैं और कोई नहीं रख सकते। अब डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करने का है ना, मतलब जो अब यहाँ पर एक तो फिर आ ही जाएगा इनमें से कोई इनमें से एक आ ही जाएगा। फिर ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 एंड 6, एक तो यहाँ पर रख ही लिया आपने। फिर यहाँ पर कितने रख सकते हो आप, 5 में से कोई एक रख सकते हो है ना, 5 में से कोई एक रख सकते हो। अब 2 इस्तेमाल में हो गए हैं आपके, 2 इस्तेमाल हो गए हैं ना, तो फिर यहाँ पर फिर क्या रह जाएगा 4, क्योंकि टोटल नंबर कितने 6 है, टोटल नंबर कितने आपके 6 है। और फिर आपने ये जो 2 इस्तेमाल कर ही लिए तो यहाँ पर 4। FPC थ्योरम के अकॉर्डिंग 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 सॉल्व करो, ये बनेगा 60। तो ये इतने 60 वे से आप इन डिजिट को इस्तेमाल में करके इवन नंबर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। एक्सरसाइज का जो 4 नंबर सम है ना, इनमें उन्होंने 2 बातें करने को बोली। एक तो उन्होंने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 डिजिट का नंबर निकालना दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 2 3 4 एंड 5। पहले तो उनकी काउंटिंग करके बताएं कि ये कितने नंबर क्रिएट हो सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। अब इनमें से जो हमारे जो बनेंगे उनमें से कितने और इवन नंबर बन सकते हैं, ठीक है, उनमें से कितने इवन नंबर क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट की बात हुई है, तो इनमें से टोटल कितने हैं 1 2 3 4 एंड 5, मतलब यहाँ पर 5 के 5 रख सकते हैं। डिजिट रिपीट नहीं करने का, फिर यहाँ पर 4 आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे और यहाँ पर 2 आएंगे, ऐसा ही है, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू ये आएगा 120। कितना आया 120 नंबर। अब कितने नंबर आए 120 नंबर आए हैं। इनमें 120 नंबर मतलब 120 वे आए हैं कि हम 120 तरीकों से 4 डिजिट का अलग अलग नंबर क्रिएट कर सकते हैं। अब दोबारा बनाते हैं 4 बॉक्स का, ये देखो, ठीक है। अब उन्होंने इवन नंबर बोला है। अब इवन नंबर के लिए मतलब यहाँ पर क्या कुछ आ सकता है, यहाँ तो 2 आ सकता है और यहाँ पर जहाँ क्या आ सकता है 4 आ सकता है, मतलब ओनली 2 डिजिट आ सकते हैं यहाँ पर, राइट। यहाँ पर ओनली कितने आ सकते हैं 2 डिजिट आ सकते हैं। फिर जो यहाँ पर रख लेंगे वो यहाँ पर नहीं आने वाला, तो टोटल कितने 1 2 3 4 एंड 5, तो मतलब एक तो यहाँ पर रख ही लिया है। अब यहाँ पर कितने लेटर रख सकते हैं 4 लेटर रख सकते हैं, कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर रख लेंगे वो यहाँ पर नहीं आने वाले, मतलब 2 डिजिट आपने इस्तेमाल कर लिए हैं, कितने बचे 3, ओके। अब 3 डिजिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितने बचे 2, तो इनकी मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 48। 48 इनमें से 120 में 48 ऐसे हैं जो क्या होंगे इवन होंगे। अब ये जो 5th नंबर सम है इसकी स्टेटमेंट ही ध्यान से समझनी है और कुछ नहीं। फॉर ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन, 8 पर्सन की कोई कमेटी है, इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूज ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। उन्होंने बोला 8 पर्सन है आपके पास, एक 8 पर्सन की कमेटी है, उनमें से किसी को चेयरमैन बनाना है, किसी एक को वाइस चेयरमैन बनाना है, तो कितने वे से आप ये काम कर सकते हो। अब देखो 2 पोजीशन है, एक तो चेयरमैन की है और दूसरी पोजीशन वाइस चेयरमैन की है, राइट। अब टोटल पर्सन कितने 8 हैं, मतलब यहाँ पर जब हम चेयरमैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर चेयरमैन की बात है और यहाँ पर वाइस चेयरमैन की बात है। जब हमने चेयरमैन बनाना है तो चेयरमैन बनाने के लिए 8 पर्सन है हमारे पास, उनमें से कोई एक लेंगे, मतलब 8 के 8 में हम अपनी मतलब 8 में से आप अपनी मर्जी कर सकते हो किसी भी बनाने के लिए।
अब उन्होंने बोला क्या है कि वो पर्सन दूसरी पोजीशन नहीं ले सकता, मतलब जब आप वाइस चेयरमैन बनाओगे तो 7 में से किसी एक को बनाओगे फिर, है ना, क्योंकि एक तो उधर फिर चेयरमैन बन ही गया। तो टोटल कितने वे हो गए, 8 × 7 का रिजल्ट कितना होता है, 56 वे से आप ये काम कर सकते हो। 6 के फर्स्ट पार्ट में बोला है कि फाइंड आर की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है 5PR इज इक्वल टू 2 × 6PR इज -1। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है, ये इस फॉर्म में है, ये ध्यान में रखना। अब आर की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको परमुटेशन के फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। फॉर्मूला लिखते हैं एक बार, फॉर्मूला क्या था, NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n - r फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला था। इससे कंपेयर करें अगर इसको तो यहाँ पर 5 हमारा n है, r की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसमें लिखें, ये बना 5 फैक्टोरियल ओवर n मतलब 5 माइनस r और इसके साथ फैक्टोरियल, यही बना, इज इक्वल टू 2 × इसको भी इस फॉर्मूले से कंपेयर करें, n - r, ये n है और ये फुल फ्लेज r है, n कितना है 6 माइनस r कितना है r -1, यही है, r की वैल्यू कितनी है, r -1 ही है इसकी वैल्यू, तो ऐसे करके लिख देंगे, ये ब्रैकेट में आएगा और साथ में फैक्टोरियल। माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे ये r को माइनस का कर देगा और ये 1 को प्लस में कर देगा, ऐसे ही होगा ना। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 6 + 1 क्या हो गया 7, तो यहीं पर ही लिख देते हैं, ठीक है, नहीं नेक्स्ट स्टेप में लिख देते हैं, चलो अच्छे से पता हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - r फैक्टोरियल और ऊपर क्या है 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 7 - r फैक्टोरियल। अब देखो जो ऐसे वाला था 5 फैक्टोरियल, आप इसको खोल कर क्या लिखते थे, 5 × 4 × 3 × 2, है ना, ऐसे करके लिखते थे। अब इस फैक्टोरियल को आप कैसे खोलोगे, ये ध्यान में समझना है। ये तो है 5 फैक्टोरियल ओवर 5 - r फैक्टोरियल, ऐसे करके इज इक्वल टू, ऊपर है 6 फैक्टोरियल। अब नीचे अगर इसको खोलना है तो ये कम होगा, ऐसे करके 7 - r, फिर कम 6 - r, इससे कम 5 - r, इससे कम आगे लेके चल जाओ, ठीक है। अगर नहीं मैं लेकर नहीं जाता, मैं इसको यहीं पर रखता हूँ, ये बना 5 - r फैक्टोरियल, ऐसा ही बना। आप आगे तक भी लेकर जा सकते हो, 4 - r, 3 - r, ऐसे। अब मैंने ऐसा क्यों किया, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक कि मैंने इस फैक्टोरियल को क्यों खोला, इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये देखो 5 - r फैक्टोरियल, 5 - r फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो गया। सेम काम आप ऊपर का भी कर लो, ये 6 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक खोल लो, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल, ऐसे करके ये 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर तो ओनली 1 ही रह गया, 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ना एक मिस्टेक हुई है, ये देखो ये 2 को साथ मल्टीप्लाई भी करना है ना, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो ये हमारे पास कितना बन गया 12, कितना बन गया 12, तो ये बना 12, ऊपर नीचे क्या है 7 - r और ये 6 - r, ठीक है। 2 ब्रैकेट को सॉल्व करना आता ही है, क्लास 10th में भर कर सीखा है। सॉल्व करने से पहले इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन गया 7 - r और ये बना 6 - r इज इक्वल टू 12, यू इधर वाला है, ठीक है, ऐसे करके। अब 2 ब्रैकेट को सॉल्व करना क्लास 10th में सीखा है, इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास बनेगा 42 - 7r - 6r और प्लस r² इज इक्वल टू 12। जब इनकी आप मल्टीप्लाई करो, क्लास 10th में सीखा है ना, 7 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर -r को इसके साथ मल्टीप्लाई, -r को इससे मल्टीप्लाई, ऐसा हमने क्लास 10th में किया हुआ है। तो इनको सॉल्व करो, ये बना 42 माइनस, इनको ऐड कर लिया, माइनस प्लस हो गया, ये बना 13r प्लस r² इज इक्वल टू 12। अब ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, थोड़ा सा जर्नल फॉर्म में लिखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, r² माइनस 13r प्लस का 42, ये 12 को इधर शिफ्ट कर लो, ये माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0। तो ये बना r² माइनस 13r, इनको माइनस किया, ये बना प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना क्लास 10 में सीखा है,
फैक्टर बना लो। तो 13 के फैक्टर बने आर स्केयर माइनस 10r माइनस 3r प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। इनमें से r कॉमन निकाल लो और अंदर क्या बचा r माइनस 10 और इनमें से 3 को कॉमन निकाल लो 3, तो ये बना r माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में मतलब अलग अलग 0 के को लिखना होता है, क्लास 10th में आगे आता ही है। r माइनस 3 इज इक्वल टू 0, r की वैल्यू कितनी आई 10, r की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अब इनमें से आप r की 2 वैल्यू आई है, कौन सी लोगे आप? r की वैल्यू 3 लोगे, r की वैल्यू 3 लेगो। क्यों? क्योंकि अब देखो याद कीजिए आपका जो n है वो कितना है, n है आपका 5, n आपका 5 है ना, n 5 है या फिर 6 है, ठीक है, 2 ही है, n आपका 5 है और n आपका 6 है। और जो आपका r है वो क्या होता है, n से छोटा होता है। जो आपका r है वो क्या होता है, n से छोटा होता है ना, क्योंकि n तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है, r क्या होता है जो उनमें से चूज करने को बोला जाए। तो r फिर हम क्या लेंगे 3 लेंगे, 10 की वैल्यू जो है वो बड़ी है n से, इसलिए r की वैल्यू हम क्या लेंगे 3 लेंगे। इसी का ही सेकंड पार्ट डिट्टो कॉपी है, जस्ट 2 यहाँ से उड़ा दी है, वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना था। तो जर्नल फॉर्म से कंपेयर करें, जर्नल फॉर्म लिखते हैं एन पी आर इज इक्वल टू एन फिक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फिक्टोरियल। तो इनमें से कंपेयर किया, एन हमारा 5 है, आर हमारा यही है, तो ये बना 5 फिक्टोरियल ओवर एन मतलब 5 माइनस आर, आर तो आ रही है फिक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको भी जर्नल फॉर्म से कंपेयर किया, ये n है और ये फुल फ्लेज r है, तो ये बना n फिक्टोरियल मतलब 6 फिक्टोरियल ओवर n मतलब 6 माइनस r, r कितना है r माइनस 1 और साथ ही साथ ब्रैकेट क्लोज फिक्टोरियल, इसको माइनस को अंदर शिफ्ट किया तो ये बना माइनस का r, तो कर ही देते हो 6 फिक्टोरियल ओवर 6 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बना माइनस का r प्लस का 1 इसके साथ ही साथ फिक्टोरियल, और उसके बाद इनको सॉल्व किया, ये बना 6 फिक्टोरियल ओवर 7 माइनस r फिक्टोरियल, और इधर क्या चल रहा है 5 फिक्टोरियल ओवर 5 माइनस r फिक्टोरियल। अब सेम काम यही, फिक्टोरियल खोलो इनके अब क्या करो फिक्टोरियल खोल लो, इसके फिक्टोरियल खोलते हैं, ऊपर के भी खोल देते हैं, ये बना 5 फिक्टोरियल इधर का रखती हैं ऐसे ही, 5 माइनस r फिक्टोरियल इज इक्वल टू 6 को खोल लो, 6 माइनस 5 फिक्टोरियल, यहाँ तक खोलिए क्योंकि 5 फिक्टोरियल से 5 फिक्टोरियल कैंसिल कर देंगे पीछे तरह, और यहाँ इसको 7 माइनस r और ये 6 माइनस r और 5 माइनस r फिक्टोरियल तक खोला, क्योंकि 5 माइनस r फिक्टोरियल 5 माइनस r फिक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, 5 फिक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया 1 इज इक्वल टू 6 ओवर 7 माइनस r 6 माइनस r, और इनकी हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये बनेगा 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल टू 6। दो ब्रैकेट को सॉल्व करना क्लास 10th में और ऊपर अभी ये भी सीखा है, इनको सॉल्व करें, 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आएगा 42, ओके। उसके बाद 7 को r से किया, ये बना माइनस का 7r, r को 6 के साथ किया, ये बना माइनस का 6r, माइनस के r को माइनस के r के किया, ये बना प्लस का r स्क्वायर इज इक्वल टू 6, यही बना। इनको सॉल्व कर लो, ये बना हमारे पास 42 माइनस का 13r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जर्नल फॉर्म से कंपेयर कर ले, r स्क्वायर पहले, फिर माइनस का 13r, फिर प्लस का 42, 6 को अंदर शिफ्ट किया, माइनस का इज इक्वल टू 0। आगे वाला काम क्लास 10th का ही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना है, तो इनको माइनस किया, ये बना 36, ये बना r स्क्वायर माइनस 13r प्लस इज इक्वल टू 0। इनके जब आप फैक्टर बनाओगे तो ये बनेगा 9r माइनस 4r, हाँ r स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब जिन बच्चों को फैक्टर बनाने नहीं आते वो क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2 डिस्क्रिप्शन में जाकर फैक्टर सीखेंगे भी कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्लास 10th का काम था। r कॉमन निकाला, r माइनस 9 और इनमें से 4 कॉमन निकाला, 4 कॉमन निकल रहा है इनसे, तो 4 कॉमन निकाला, अंदर के बचा 9 माइनस r इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के लिखना होता है, तो r माइनस 4 इज इक्वल टू 0।
उसके बाद आर की वैल्यू कितनी आ रही है, आर की वैल्यू एक आ रही है 9 और दूसरी वैल्यू आ रही है 4। अब इनमें से चेक करना है कि आर की वैल्यू कौन सी वैलिड है, वो डिपेंड करता है हमारे उस के एन के ऊपर। अब चेक करो एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास 5 और 6 है, 5 और 6 है ना, तो मतलब आर इनसे छोटा चाहिए। अब आर की छोटे की वैल्यू क्या है 4, आर इज इक्वल टू 4 हमारा इस सम के लिए ट्रू है। गाइस जो पीछे वाला सम की है वो आपकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 7 है, ठीक है, तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये 6 नंबर सम है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। बात काम वही है, इन्होंने वहां पर आर निकालने के लिए बोला था, अब यहाँ पर एन निकालने के लिए बोला। फाइंड एन इफ n-1 p3 रेशो n p4 इज इक्वल टू 1:9 है। जर्नल फॉर्म से कंपेयर करें, जर्नल फॉर्म n_r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n-r फैक्टोरियल। लगातार बार बार अगर आप रिपीट करते रहोगे तो ही आपको याद में होने वाले हैं। आगे चल के आपको ये जब आपकी 3D ज्योमेट्री शुरू होगी तो वहाँ पर बहुत सी फॉर्म्स आएंगी, वो आपको तभी ही लर्न होगी अगर आप बार बार हर एक सम में लिखते गए, ठीक है। तो यहाँ पर इनको कंपेयर करा तो ये हमारे पास n है और ये p है और ये हमारे पास r है, यही है। तो फॉर्मूले में फिल करते हैं n फैक्टोरियल मतलब n-1 फैक्टोरियल ओवर n-r। n कितना है, ये फुल फ्लेज हमारा n ही है ना, तो n-1 इसमें माइनस करना r कितना है 3 और इसके साथ फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके यहीं पर लिख लो, ये बन रहा है -4 है ना, तो इसको यहीं पर लिख देते हैं -4 फैक्टोरियल, ठीक है, यहीं पर हो गया। उसके बाद रेशो, अब सेम काम यहीं पर, इसको भी जर्नल फॉर्म से कंपेयर करना है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर n तो n ही है और ये हमारा r है। सो जर्नल फॉर्म n फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल ओवर n तो n ही है माइनस r कितना है 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इसको 1/9 लिख सकते हैं क्योंकि रेशियो का मतलब यही होता है डिवाइड। तो जब आप यहाँ से रेशियो को उड़ाओगे तो ऐसा हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल ओके ओवर n-4 फैक्टोरियल। जब आप रेशियो को उड़ाकर मल्टीप्लाई डालोगे तो ये उलट जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक की, जब रेशियो को उड़ाकर मल्टीप्लाई डालते हैं तो ये उलट हो जाता है, याद रखना। ये बनेगा n-4 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9, ये ऐसे होता है, ठीक है। इसको बस माइंड में रखना है। तो ऐसे n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, ये बना n-1 फैक्टोरियल ओवर n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ये सब इसको अब खोल लेना है अभी, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए n की। तो ये जो नीचे वाला है इसको और खोल लेते हैं, ये जो नीचे वाला है ना इसको और खोल लेते हैं। ये देखो ये n-1 फैक्टोरियल ऊपर पड़ा ही है ना, इसको खोलते हैं, इससे कम लेकर जाना है n मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये देखो 4 5 जब आप 5 फैक्टोरियल खोलते थे तो क्या करते थे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, मतलब कम होता जाता है ना, एक कम हो जाता है, एक कम होता जाता है, 5 से कम 4, 4 से कम 3, ऐसे ही हमने जब n फैक्टोरियल खोलना है तो इससे एक कम होगा n-1 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, है ना, ऐसे करके मतलब आगे आगे चलता जाएगा। फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई लास्ट पे फैक्टोरियल पड़ेगा, ठीक है, जहाँ तक भी खोलना हो। तो जैसे कि हम n-1 तक की खोल रहे हैं तो उसके साथ फिर फैक्टोरियल भी आएगा, ठीक है। तो ये हमने क्यों खोला, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए n की वैल्यू। इस n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ तो रिजल्ट क्या आया 1/n इज इक्वल टू 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 9 आ रही है। तो ऐसे ये सम हमारा कंप्लीट होता है। ए नंबर सम में बोला है हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, चाहे कुछ मीनिंग बने चाहे कुछ मीनिंग ना बने, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ, ऑल द लेटर बोला ध्यान में, ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, एक बार ही हर लेटर को इस्तेमाल करना है। तो टोटल कितने लेटर हैं 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 ही है। तो 8 बॉक्स क्रिएट कर लो, ठीक है, 8 बॉक्स क्रिएट कर लो। ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 हुआ। यहाँ पर 8 के 8 में कोई भी एक रख सकते हो,
जो यहाँ पर रख दिया, फिर यहाँ पर नहीं आने वाला, मतलब 7 बचे। अब 2 इस्तेमाल रख लिए हैं तो यहाँ पर ओनली 6 बचे, फिर 5 4 3 2 और 1। CPC लगा लो चाहे परम्यूटेशन फॉर्मूला, तो मल्टीप्लाई करो 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 4 3 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आने वाला है 4320। तो ये आपका नेट रिजल्ट है। 9 सम में 3 पार्ट है, ध्यान से। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे, assuming that no letter is repeated if पहली कंडीशन 4 letter are used at a time। अब ये मैं जो सम है ना परमुटेशन से करने वाला हूँ, आप FPC खुद करना, क्योंकि अब परमुटेशन की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। तो उन्होंने बोला है कि 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, हम 4 लेटर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब n हमारे पास क्या है 6 है। अब इस्तेमाल करने क्या है ओनली 4, मतलब r की वैल्यू क्या आई 4। जर्नल फॉर्मूला NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, यही है। इसको अप्लाई करो तो ये बना 6PR मतलब 4, 6PR बना ना, यही बना, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल ओवर n माइनस r मतलब 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, ये बना 6 फैक्टोरियल ओवर नीचे क्या बचा 2 फैक्टोरियल। तो इनको खोल लो, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल करते हैं तो रिजल्ट आएगा 360, पहला हो गया। अब दूसरा देखो, ऑल लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब n की वैल्यू कितनी है 6 है, r की वैल्यू भी कितनी है 6 है। इसमें फिल करो, जब आप इसमें फिल करोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 6 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, क्योंकि n 6 फिल करोगे r 6 फिल करोगे 0 ही n है। तो इसको जब खोलोगे 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 720, ठीक है। अब थर्ड जो ध्यान में रख के, थर्ड में बोला ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, फर्स्ट लेटर आपका वोवल होना चाहिए, ठीक है। ये मैं दोनों तरीकों से करके बताता हूँ। अगर आप लगाओगे ये अपना परमुटेशन, अगर परमुटेशन लगाओगे तो हमारे पास ये फिर क्या आएगा, फर्स्ट लेटर का उन्होंने बोल दिया है कि वो वोवल होना चाहिए, फर्स्ट लेटर उन्होंने बोल दिया है क्या होना चाहिए, वो वोवल होना चाहिए। तो इस मंडे में वोवल देखो कितने हैं, वोवल तो हमारे ओ है और ए है ना, मतलब ए पहला होना चाहिए, मतलब इन दो में से कोई एक ही होगा, फिर इन दोनों में से क्या होगा एक ही होगा। तो फिर n हमारे पास क्या है 5 है, टोटल अब हमारे पास क्या है 5, क्योंकि फर्स्ट उन्होंने बोला वोवल होना चाहिए, फर्स्ट उन्होंने बोला ना वोवल होना चाहिए, मतलब पहला तो वोवल हो गया, फिर बाकी वाले कितने बचे, बाकी उन्होंने बचे 5 ही बचे ना, क्योंकि टोटल 6 है। टोटल मंडे के वो अपने वर्ड देखो, टोटल कितने 6 है। पहली की कंडीशन तो उन्होंने बोल दिया है कि वो ही होना चाहिए, कोई बाकी का निकालो आप। तो उन्होंने पहला तो बता ही रखा है कि वोवल है, बाकी तो बता ही रखा है वोवल है, तो मतलब जो बाकी बच्चे हैं उनका हमने बताना है। तो मतलब n हमारे पास फिर कितना रह गया है 5 रह गया है, और r भी कितना है हमारे पास फिर क्या है 5 ही है, क्योंकि 5 लेटर ही बचेंगे फिर, है ना, 5 लेटर ही बचेंगे जब आपने पहला वोवल रख दिया। परमुटेशन का फॉर्मूला लगाओगे ये बनेगा 5 फैक्टोरियल ओवर 0, आप करके देखना। तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये सॉल्व करोगे आपका आएगा 120। अब हम इसी को ही FPC से करके देखते हैं। वर्ड स्पेलिंग क्या है MONDAY, वोवल कितने हैं 2, एक तो O है और एक क्या है A है। अब हमने ये बना लिया, ठीक है, कितने वर्ड है 6, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पहला तो वोवल ही है, ये उन्होंने बोला ना पहला क्या है वोवल है, तो मतलब यहाँ पर वोवल कितने 2 हैं, तो ये 2 आएंगे, मतलब इन दोनों में से कोई एक आएगा, इन दोनों में से क्या है कोई एक आएगा। चलो फिर बाकी कितने बचे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और 1, इनको मल्टीप्लाई कर लो 120 ही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो 120 वे से हम पहला वर्ड वोवल रखकर अलग अलग वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। एक्सरसाइज का बेहद इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड सम है, बहुत ही ध्यान से करना है। इन हाउ मैनी टू द डिस्टिंक्ट permutation of the letters
इन दिस डू द फॉर आई नॉट कम टूगेदर। उन्होंने बोला है कि इस लेटर को इस्तेमाल करके आप कितने अरेंजमेंट कर सकते हो और आपकी जो आई है वो कम नॉट टू कम टूगेदर का मतलब है कि एक साथ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आई हमारे पास 4 टाइम है, आई हमारे पास क्या है 4 टाइम है, 1 2 3 और 4 टाइम है। जब आप अरेंजमेंट करना है तो ये आई आपके ऐसे 4 टाइम साथ, मतलब आई जो है वो आपकी ऐसे कम टुगेदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट सभी का निकालते हैं, सभी का अरेंजमेंट कितना है उसके लिए आपके पास परमुटेशन फॉर्मूला NPR इज इक्वल टू ये वाला है ना, बट यहाँ पर ये इस्तेमाल नहीं होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि आप परमुटेशन का फॉर्मूला कब निकालते हो, अरेंजमेंट निकालने के लिए, है ना, अरेंजमेंट निकालने के लिए लगाते हैं। ये तभी वैलिड है जब लेटर की रिपीटेशन ना हो रही हो, लेटर की रिपीटेशन ना हो रही हो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो लेटर की रिपीटेशन हो रही है, S भी 4 टाइम है और P भी हमारे पास 2 टाइम है और ये I भी 4 टाइम है। तो फिर इसका क्या करें, क्योंकि देखो ना जब आप अरेंजमेंट करना है, जैसे मान के चलो मैडम है, ऐसे करके मैडम वर्ड है ना, वो आपने लेटर यहाँ पर जो A डाला है, ये वही वाला A यहाँ पर नहीं होना चाहिए बाद में, जहाँ फिर ये वाला A बाद में, यहाँ पर A नहीं होना, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। वैसे दिखने तो लग ही रहा है, पर उन्होंने बोला है कि वैसे तो मालूम है ना अलग अलग है, इस A की वैल्यू अलग है, इस A की वैल्यू अलग है। मान के चलो इसको नेमिंग दे देते हैं, ये 1 है और ये 2 है, 3 है और 4 है, ये 5 है ना। अब जो यहाँ पर सेकंड A की वैल्यू है वो आप यहाँ पर 4th A की वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों का अलग अलग है, ठीक है। तो इसकी जो अरेंजमेंट है वो इस फॉर्मूले की सहायता से नहीं होती, इसका कुछ अलग होता है। इसका अलग कैसे होता है, अब ये ध्यान से दो। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 11 है, तो इसका 11 हमारा n हुआ, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद आप बाद में क्या करते थे, n-r फैक्टोरियल करते थे, है ना। अब जब लेटर की रिपीटेशन हो रही है खुद में, फिर जैसे जैसे रिपीटेशन है वो लिखते हैं, जैसे कि m हमारे पास कितने टाइम है, 1 टाइम, I कितने टाइम है, 4 टाइम, S कितने टाइम है, 4 टाइम, और P हमारे पास कितना है, 2 टाइम। जो रिपीटेशन है वो लिखना है यहाँ पर, जैसे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ऐसे करके होगा जब हमने अरेंजमेंट निकालने होंगे उन वर्ड के जिनमें खुद में रिपीटेशन हो रही हो, ठीक है। तो इनको सॉल्व करो, तो 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल तक ही रख लेते हैं, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल है, फिर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को हम क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। ऐसे करके ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, इस 4 फैक्टोरियल को भी खोल ही लेते हैं, है ना, फिर कट कर लेंगे। तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और एक तो 2 पड़ा ही पड़ा है। अब जो कट कर लो, इस 2 को ये 3 पे कट हुआ और ये 2 ने इसको 4 पे कट किया और ये 3 ने इसको 3 पे कट किया और ये 5 पे कट हुआ 2 के टेबल पर और ये 2 पे कट हुआ और कुछ हो रहा है, ये 2 के टेबल पर ये 2 पे कैंसिल हुआ, कुछ और बचा तो बचा ही नहीं। अब ऊपर की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 34,650। यहाँ तक तो काम आपने पुराना ही किया है जो पीछे हमने किया था। अब मेन कहानी अब शुरू होती है इस सम की, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से देखो। आगे उन्होंने क्या बोला था कि डू द 4i इज नॉट कम टूगेदर। उन्होंने बोला कि जो आपका i है वो क्या है, एक साथ नहीं आना चाहिए। तो अभी तक आपने ये जो अरेंजमेंट निकाला है इसमें आपका जो i है वो 4 जो i है वो एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं। अभी तक आपने जो अरेंजमेंट निकाला है वो इसी का ही निकाला है कि हमारे i जो है वो लगातार आ ही रहे हैं, ठीक है, आ ही रहे हैं, मतलब ये ओवरऑल है, सब कुछ है। इसमें i आ भी रहे हैं, इसमें i नहीं भी आ रहे। ये जो अरेंजमेंट अभी तक आपने निकाला है ये सभी का है, i जिसमें साथ इकट्ठा आ भी रहे हैं, i साथ में इकट्ठे नहीं भी आ रहे। तो हमने सिर्फ कौन सा निकालना है जिसमें i इकट्ठे नहीं आ रहे। तो ऐसे सम जब आए आपके पास तो हमारे पास इजी ऐसा ही होता है कि जब i इकट्ठे आ रहे हैं वो निकाल लो, फिर इसमें माइनस कर दो, ठीक है। दोबारा समझो कि हमारे पास जब ऐसा हो तो फिर क्या करो, जिसमें i हमारे पास इकट्ठे आते हैं वो निकाल लो, फिर इसमें टोटल में से माइनस कर लो, तो फिर वही बचेंगे जिसमें i इकट्ठे नहीं आते, ठीक है। अब हमने वो निकालना है। अब वर्ड देखो, टोटल कितने हैं, 11 है,
तो 11 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब इसमें तो पहले में अब उसका किसका कर रहे हैं अभी, जिसमें इकट्ठा है, मान के चलो वो पहले आई यहीं पर आ रहे हैं 1 2, यहाँ पर भी आई, एक मिनट में चेंज करता हूँ, ये देखो ठीक है, ये बहुत ही ध्यान से समझना है। यहाँ पर दूसरी आई होगी, यहाँ पर तीसरी आई होगी और यहाँ पर हमारी फोर्थ आई होगी, ठीक है। अब इसको एक बॉक्स का नेम दे दो, ये हमारे पास एक बॉक्स हो गया है ना, एक बॉक्स हो गया। अब टोटल बॉक्स कितने हुए, क्योंकि यहाँ पर तो हम अलग अलग कुछ और भी रख सकते हैं। अब हमारे पास ये एक बॉक्स हुआ, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स, ये 7 और ये 8, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। अब टोटल हमारे पास कितने हैं, मतलब टोटल अरेंजमेंट कितने, n 8 फैक्टोरियल ओवर। अब रिपीटेशन देखो, हमारे पास यहाँ पर i तो हमने कर ही लिए है ना, i तो यहाँ पर फिल कर लें। अब हमारे पास s यहाँ पर क्या है, 4 टाइम है, तो मतलब 4 फैक्टोरियल, जैसे मैंने आपको पीछे बताया है ना, इसका आपने अरेंजमेंट ऐसे निकालना है जिसमें रिपीटेशन हो रही हो। उसके बाद मल्टीप्लाई, p भी हमारे पास 2 टाइम है, फिर क्या है 2 फैक्टोरियल। अब ये जो है ये आपका एक बॉक्स है जिसमें आई है आपकी, है ना, जिसमें आपकी क्या है आई है। अब ये आई भी 4 टाइम है ना, इसमें थम्स अप है ना, ये 4 टाइम है, तो मतलब इसका भी हम 4 फैक्टोरियल यहाँ पर साथ में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, इसका भी हम साथ में यहाँ पर क्या है इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास ये अरेंजमेंट जो आएगा वो कौन सा आएगा, जब आई टुगेदर आ रहे हैं, कम टुगेदर आ रहे हैं, मतलब एक के पीछे एक आ रहे हैं, उसका अरेंजमेंट है। इसको खोलो, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, इस 2 ने इसको कैंसिल किया 4 पे, जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 840। अब 840 अरेंजमेंट वो है जब आई हमारे पास एक साथ आ रहे हैं। हमने कौन सा निकालना है, जब आई एक साथ हमारे नहीं आ रहे। तो ये टोटल था जिसमें आई एक साथ इकट्ठा आते भी हैं और एक साथ इकट्ठा नहीं भी आते, तो इनको माइनस कर लो, तो आपके पास वो रिजल्ट आएगा जब आपके आई एक साथ इकट्ठा नहीं आते। तो ये आएगा 33,810। तो ये हमारा नेट रिजल्ट है। ये सम आपको पहली बार कभी भी समझ में नहीं आए वाला, जब आप इसको वीडियो को पुश करके बैक करके फिर दोबारा देखोगे 2-3 बार, फिर आपको ये समझ में आएगा। एक्सरसाइज का 11 नंबर सम 10 जैसा ही है, सो कीप इन माइंड, इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड्स परमुटेशंस बी अरेंज्ड इफ द फर्स्ट कंडीशन वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। कहता आप इस परमुटेशन वर्ड से कितने और वर्ड क्रिएट कर सकते हो जब आपके पास पहला वर्ड पी होना चाहिए, आपका जो पहला वर्ड है वो पी होना चाहिए, और उसके बाद लास्ट वाला जो वर्ड है वो एस ही होना चाहिए। इसके बीचों बीच का अरेंजमेंट आप कुछ भी कर लो। तो ये टोटल नंबर आई थिंक 11 है, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, ठीक है, 2 तो लिख लिए। अब 10 बॉक्स और बना लेते हैं, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 और ये मान के चल लो फिर 10 है, ये 11 है और ये 12 है। यहाँ पर तो एस है और या बाद में पी है। तो मैंने आपको पीछे बताया है, इनमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो टी लेटर है ये रिपीटिंग हो रहा है। तो रिपीटिंग की परमुटेशन कैसे करनी है ये मैंने आपको बताया है कि उसका कुछ अलग मेथड है, ठीक है। तो सबसे पहले अब देखो, हमने इस पी और एस को तो हिलाना ही नहीं है क्योंकि ये तो फिक्स है, इनके बीचों बीच का अरेंजमेंट करना है। तो मतलब हमने अब हमारे पास जो n है, हमारे पास जो n है वो कितना है, 10 है, क्योंकि 10 ही है ना। ये देखो, ये पहला तो फिक्स है, दूसरा भी फिक्स है, तो इसको तो हमने हिलाना ही नहीं है। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितने हुए, 10 हुए, जिनकी हमने क्या करनी है, कुछ अरेंजमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद r हमारे पास क्या है, r भी हमारे पास 10 ही है, क्योंकि हमने 10 के टर्न वर्ड को ही हिलाना है। तो r भी हमारे पास क्या हुआ, 10 हुआ। तो NPR का फॉर्मूला लगाकर तो ये आपके पास आएगा 10P10, ये आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद पीछे वाले सम में मैंने आपको बताया है कि जब रिपीटेशन हो रही हो वर्ड्स की रिपीटेशन हो रही हो, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टी की रिपीटेशन हो रही है, तो उसको हमने डिवाइड भी करना है। तो ये टी हमारे पास कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो इसको 2 फैक्टोरियल के साथ हमने डिवाइड भी करना है। जब आप इस
10p10 को सॉल्व करोगे, इस फॉर्मूले को सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 10 फैक्टोरियल ही बनेगा और नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, 10 फैक्टोरियल को आपने खोलना है, खोलने के बाद उसको सॉल्व करना है तो ये आपके पास आएगा 18,14,400, ये आएगा आपके पास। तो आप इतने वे से अरेंजमेंट कर सकते हो और साथ ही साथ जब आपका P और S फर्स्ट और लास्ट पे होगा। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन का सम जो है वो सॉल्व हुआ है। अब सेकंड पर देखते हैं। सेकंड में उन्होंने बोला है कि वोवल्स आर ऑल टुगेदर, पीछे वाले सम में नॉट बोला था। अब ऑल टुगेदर का मैंने आपको बताया है कि बॉक्स बनाकर सभी वोवल्स को एक साथ इकट्ठा करके फिर उन सभी बॉक्स को एक बॉक्स मानकर ऐसे सॉल्व करना है। पीछे याद है ना कैसे किया, तो वैसे ही काम करना है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं परमुटेशन को दोबारा। सो परमुटेशन दोबारा लिख लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे चल जाएंगे और अच्छे से सम को देखकर सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सम है, इसको ध्यान में रखना है। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, जो सब इंस्पेक्टर डीएसपी वगैरह मतलब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें से ये आते ही आते हैं ऐसे सब, तो आपको माइंड में रखने हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि ऑल वोवल्स आर टुगेदर। अब कितने वोवल्स हैं इसमें, अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा और कलर ले लेता हूँ। हाँ, हम देख रहे हैं अब वोवल कौन सा है। एक तो हमारे पास ई वोवल है, उसके बाद ई आई ओ यू, ई भी होता है, ओ भी होता है, यू भी होता है, ठीक है, ए भी होता है। तो 5 वोवल है। उन्हें बोला ये टुगेदर चाहिए, तो चलो इनको टुगेदर पहले ही कर देते हैं, मतलब एक साइड इकट्ठा। पहले टोटल कितने 11 है, इनको 11 बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब सभी वोवल टुगेदर करने हैं तो पहले में लिख लो ई, लिख लो पहले में कोई और, पहले में लिख लो ई, यहाँ पर ई हो गया, फिर यहाँ पर यू हो गया, यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर आई हो गया, यहाँ पर ओ हो गया। ठीक है, चलो अब बाकी की अरेंजमेंट करनी है हमने। अब इनको सभी को एक बॉक्स मान लो, इन सभी को क्या मान लो, एक बॉक्स, है ना। ये हमारा एक बॉक्स हो गया। उसके बाद ये एक हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6 7 और ये 8। ठीक है, अब n हमारे पास क्या हुआ, 8 हुआ। अब n हमारे पास क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉक्स कितने, 8 हैं। 8 ही है क्योंकि इनको हमने पहला बॉक्स ही मानकर चल रहे हैं अब। ठीक है, ये फुल फ्लेज फर्स्ट बॉक्स ही है। तो इनकी परमुटेशन क्या हुई, NPR के अकॉर्डिंग 8p8 और इनको डिवाइड करना होगा रिपीटेशन वर्ड के साथ। मैंने आपको बता रखा है, एक बात तो आप दिमाग में बिठा लो, जब आप परमुटेशन कर दोगे बाद में आपको उसको डिवाइड करना है उसके रिपीटेशन वर्ड के नंबर के साथ। जैसे यहाँ पर t हमारे पास 2 बार रिपीट हो रहा था, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, तो चलो ये तो परमुटेशन है आपकी कि आपने इसको फर्स्ट बॉक्स मानकर और बाकी को अलग अलग बॉक्स मानकर किया। उसके बाद हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसकी परमुटेशन के साथ। इनकी अलग से होगी ना, क्योंकि जो फर्स्ट बॉक्स है इनमें खुद में 5 बॉक्स हैं, तो इसकी परमुटेशन अलग होगी। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं इसके, 5 है। तो मतलब 5PR, R कितना होता है, नंबर ऑफ बॉक्स भी कितने हैं, 5। तो इनको डिवाइड करेंगे 1 के साथ क्योंकि इसका कोई रिपीटेशन नहीं है। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये आपका आएगा 8 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा आपका 5 फैक्टोरियल और इसको डिवाइड करना है हमने 2 फैक्टोरियल के साथ। तो चलो इसको सब जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 8 × 7 × 6 × 5 4 3 2 × 1 × 5 × 4 मतलब 3 × 2 फैक्टोरियल और नीचे क्या है 2 फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल को इस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल करेंगे, जब आप ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका बनेगा 24,19,200। तो इतने वे से आप अलग अलग नंबर क्रिएट कर सकते हो कि आपके पर जो वोवल हैं वो एक साइड इकट्ठा होंगे। अब बढ़ते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड में उन्होंने बोला है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। अब थर्ड में उन्होंने थोड़ा सा घुमा कर बोल दिया है। उन्होंने क्या, उन सभी आप कितने वे से ये नंबर बना सकते हो, ठीक है, कितने नंबर से वर्ड बना सकते हो कि आपके हर बार
4 लेटर आपके जो हैं वो पी और एस के बीचों बीच आए। कैसे? इधर ध्यान से देखो, स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान से पढ़ो। देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस। आपके बोल रहा है कि आप कितने टाइप का अरेंजमेंट कर सकते हो कि आपके और पी और एस के बीच में 4 लेटर आए। मान के चलो यहाँ पर आपकी पी है और फिर यहाँ पर मान के चलो एस है, ठीक है, यहाँ पर एस है, उसके बीच में 4 लेटर आने चाहिए। देखो 1 2 3 4 कितने टाइप का अरेंजमेंट कर सकते हो। तो चलो पहले तो यही बात निकाल लो। तो ये देखो एन हमारे पास कितना है, एन हमारे पास 10 है, क्योंकि देखो अब 10 लेटर का अरेंजमेंट ही करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक बॉक्स और बनना है, ठीक है, वो रह गया होगा। तो यहाँ पर मान के चलो एक बॉक्स और ऐसे करके ये बन गया, ठीक है, 12 बॉक्स बन गए। तो हमारे पास ये जो n है वो कितना हो गया 10, क्योंकि 10 वर्ड का हमने अरेंजमेंट करना है। उसके बाद r हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ बॉक्स। तो खाली नंबर ऑफ बॉक्स कितने हैं हमारे पास 10 है। तो आप चेक कर सकते हैं क्योंकि p और s तो हमारे फिक्स है, तो इसकी परमुटेशन क्या है npr। सो मतलब 10p10। इसको डिवाइड करना है रिपीटेशन वर्ड के साथ। याद रखें जब लेटर रिपीट हो रहे हैं तो उनके साथ डिवाइड भी करना है। तो यह है 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इतनी बात हुई क्लियर में। अब आगे ध्यान से समझो, आपने अभी तक ये लेट किया है कि आपका p पहले लेटर पर है। आपका जो p है वो कौन से लेटर में, p पहले लेटर पर है। ये p यहाँ पे भी हो सकता है ना, और ये s यहाँ पे भी हो सकता है। फिर ये p यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ ये s यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाला p यहाँ पर भी हो सकता है और s ये यहाँ पर भी हो सकता है। ये p यहाँ पर भी हो सकता है, ये s यहाँ पर भी हो सकता है, ये p यहाँ पे भी हो सकता है, s यहाँ पे भी हो सकता है, ये p यहाँ पे भी हो सकता है और ये s यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब कि इनका इधर उधर भी हो सकते हैं ना। ये तो हमने पहले मान कर चले भी, हाँ भाई ऐसा हो सकता है ना, ये ऐसा हो सकता है, आपने मान के चला। तो मतलब इनका भी अरेंजमेंट अलग अलग ऐसे करके हो सकता है, इनका भी अरेंजमेंट अलग अलग ऐसे हो सकता है। तो मतलब पहले अब हम p की बात कर रहे हैं, तो ये कितने टाइप से कर सकते हैं। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, क्योंकि p को हम 7 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। p को हम 7 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। सेम काम यही s का भी होगा, है ना, क्योंकि s को भी हम 7 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं ना। इसी साथ जब आपने ये अरेंजमेंट किया, आप p को 7 अरेंजमेंट के साथ इधर उधर कर सकते हो। सेम काम जब ये अरेंजमेंट करोगे तो s का भी आप 7 तरीकों से कर सकते हो। तो इसको आप s को भी ऐसे लिख सकते हो 10p10 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7। यहाँ पर प्लस नहीं है, ठीक है, यहाँ पर प्लस बाद में करेंगे। ये p की अरेंजमेंट के साथ है, ये s की अरेंजमेंट के साथ है, ठीक है। तो अब इनको ऐड कर लो क्योंकि ये दोनों को कॉम्बिनेशन है। तो ये क्या बनेगा 10p10 मल्टीप्लाई 7 प्लस 10p10 मल्टीप्लाई 7 और डिवाइड हो रहा है 2 फैक्टोरियल के साथ। तो यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल। इनको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। तो चलो इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका 10 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 ऊपर लिख दिया, प्लस यहाँ पर भी 10 फैक्टोरियल। जब इसको सॉल्व करोगे 10 फैक्टोरियल बनेगा। सो 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 फैक्टोरियल। अब इनको अलग अलग तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे एलसीएम कर लो, चाहे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे फैक्टोरियल खोल लो। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2,54,01,600, ठीक है। तो ये आपका नेट रिजल्ट है। इससे आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई है। ये लास्ट वाले 2 सम कॉम्प्लिकेटेड थे, ये पहले में कभी भी समझ में नहीं आने वाले, 2-3 बार देखोगे तो समझ में लगेंगे। अगर कोई बच्चा शार्प माइंडेड है जिसे समझ में लग गया है तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा।